जलाल उद्दीन सुयूती रहमत उल्लाह अलैह, जिनको 72 मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मुबारक हुई हालात बेदारी में, और आप फरमाते हैं लोगों मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह बमा जसद दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा है। रूह बमा जसद मेरा महबूब दुनिया में है। बल्कि अल्लामा रूहुल बयान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो जमीन रोने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ जमीन क्यों रो रही है? अर्ज की या बार इलाह, इसलिए रो रही हूं कि पहले तेरे महबूब के कदमों की लज्जत से महजूज होती, मेरे सीने को ठंडक पहुंचती, अब इन कदमों की लज्जत से महरूम हो रही हूं, इसलिए रो रही हूं। काबिल गौर बात, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ जमीन रो मत, ये कदम क़यामत तक तेरे ऊपर लगते रहेंगे, तू इन कदमों की लज्जत से महजूज होती रहेगी। अर्ज की या बारेला, वो कैसे? तेरा महबूब तैयारी फरमा रहा है, तेरे महबूब ने सफर का इरादा फरमा लिया है, किस तरह ये कदम लगते रहेंगे और मैं इन कदमों की लज्जत से महजूज होती रहूंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यमीन बकत ला जमशी अलैया नबीजुन इला यौमिल क़ियामा, रो मत, परेशान मत, वो कदम लगते रहेंगे। या बारेला, कैसे? फरमाया, ऐ जमीन सूरत और जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत है, तू इन कदमों की लज्जत से महजूज होती रहेगी। जात यही होगी, अनवार यही होंगे, हकीकत यही होगी, फकत इतना फर्क होगा, अब लिबास भी नबूवत का है, खजाना भी नबूवत का है, फिर लिबास फकर का होगा और खजाना नबूवत का होगा। लिबास फकर का होगा और खजाना नबूवत का होगा। तू इन कदमों की लज्जत से महजूज होती रहेगी, कदमों की लज्जत से महजूज होती रहेगी, और तू इन कदमों की लज्जत से तेरे सीने को ठंडक पहुंचती रहेगी। तू परेशान न हो, ये कदम तेरे ऊपर लगते रहेंगे, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, इन कदमों की लज्जत से महजूज होती रहेगी। और अल्लामा अरैसुल बयान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अरैसुल बयान के अंदर फरमाते हैं, सुम्मुम बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजुन की तफसीर बयान करते हुए, अंधे कौन हैं, बहरे कौन हैं, गूंगे कौन हैं? आप फरमाते हैं, अंधे बहरे और गूंगे वो हैं, अन रोयते अनवारे जमालिल हक फी सय्यमा औलिया ही, अंधे वो हैं, बहरे वो हैं, गूंगे वो हैं जो उस फकर की सूरत से अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को नहीं देखते, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को नहीं देखते। वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं और वो अंधे हैं, अन रोयते अनवारे जमालिल हक फी सय्यमा औलिया ही, जो उस पेशानी मुकद्दस से अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को नहीं देखते। तो मेरे भाई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक से दिलों को जला नसीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। कोई लम्हा याद इलाही के अलावा न गुजरे, हर लम्हा हर लाजा महबूब की सूरत का जिक्र, महबूब की सूरत का तसव्वुर करोगे तो फरमाया तुम्हारे दिलों को जिला नसीब होगी और मंजिल भी मिल जाएगी। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, फरमाया जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं यकीनन वही कामयाब है, यकीनन वही कामयाब हैं, वही लोग कामरान हैं। कामयाबी से मुराद क्या है? क्या जन्नत मिल जाएगी, दोज़ख के अजाब से बच जाएंगे, अजाब कब्र में तखफीफ हो जाएगी। इस कामयाबी से मुराद क्या है? वो कौन सी कामयाबी है? फरमाया, अल्लज़ी लम यबका अलैहिम हिजाबुन, कामयाबी ये है जब तुम मेरे महबूब की सूरत का हर लम्हा हर लाजा, जब मेरे महबूब की सूरत का जिक्र करोगे, कोई लम्हा अल्लाह की याद के अलावा महबूब की सूरत के हुस्न जमाल को देखने के अलावा नहीं गुजरेगा। फरमाया, लम यबका अलैहिम हिजाबुन, पर्दे हटा दूंगा, हिजाब उठ जाएंगे और यार का विसाल नसीब हो जाएगा, महबूब का विसाल नसीब हो जाएगा। यही कामयाबी है, यही कामरानी है, और इसीलिए इंसान दुनिया में आया है। और फकत एक ही सूरत मुस्तफा है जिसे दिलों को जिला नसीब होती है। सूरत मुस्तफा क्या है अलामा, और सूरत मुस्तफा कैसी है? अलामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न अरबी के अंदर फरमाते हैं, सूरत मुस्तफा क्या है? आप फरमाते हैं, मीम फह या इशारतो इला ज़ाते
मा जमी सिफाते वल कमलाते अल्लती एहतजबत बिहा फी सूरतिल मुहम्मदिया वहया इस्मुल्लाहिल आज़म। अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, आ मैं तुझे बताऊं सूरत मुस्तफा क्या है, जिसको देखकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम मिला, जिसको सहाबा ने देखा उन्हें मकाम सहाबियत मिल गया, जिसने देखा उसको फलाह मिल गई। वो सूरत क्या है, उसका जिक्र कैसे करना है, वो सूरत क्या है? आप फरमाते हैं वहया इस्मुल्लाहिल आज़म, वो सूरत मेरे महबूब की जो सूरत थी वो सूरत इसमें आजम की सूरत है, जिसको देखकर जिसके जिक्र से दिलों को जिला नसीब होती है, हिजाब उठ जाते हैं और अल्लाह का कुर्ब व विसाल नसीब हो जाता है। वो सूरत इसमें आजम की सूरत है, वहया इस्मुल्लाहिल आज़म, जिससे जिक्र से दिलों को जिला नसीब होती है, हिजाब उठ जाते हैं और मालिक के साथ ताल्लुक नसीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। यही महबूब की जो सूरत है, इसमें आजम हर लम्हा हर लाजा हर साथ जब इसके जिक्र में माहवो मगन होगे तो फिर हिजाब उठ जाएंगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर इसकी वज़ाहत यूं फरमाई, इस्तावादा अलैहिम शैतानु फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। दुनिया के अंदर दो गिरोह हैं। कितने कितने भाई? दो गिरोह हैं, एक है रहमान का और एक है शैतान का। रहमान का गिरोह क्या है? अल्लामा रूहुल बयान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर इस आयत की तफसीर के अंदर फरमाते हैं, रहमान का जो गिरोह है उनका हर लम्हा हर लाजा यार की याद में गुजरता है, अल्लाह के जिक्र में गुजरता है। और जो शैतान का गिरोह है वो अल्लाह के जिक्र के करीब नहीं जाते, वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। जो रहमान का गिरोह है, जो रहमान की पार्टी है, वो हर लम्हा हर लाजा अपने मालिक का जिक्र करते हैं। वो जिक्र क्या है? वहया इस्मुल्लाहिल आज़म, सूरत मुस्तफा और इसमें आज़म है। ये रहमान के गिरोह की अलामत है, यही रहमान के गिरोह की सनत है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक ही गिरोह एक ही मिल्लत कामयाब होगी। वो मिल्लत कौन होगी? मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगी। वो जमात रहमान की जमात होगी जो कामयाब होगी। रहमान की जमात की अलामत और निशानी हर लम्हा हर लाजा अपने यार की याद में रहते हैं। न गैर की खबर है न गैर का ख्याल है, हिजाब उठ जाते हैं, ताल्लुक बन जाता है। फिर वो जमीन के ऊपर हूं या जमीन के अंदर चले जाएं, अल मोमिनु हज्जुन फिद्दारैन, फिर दोनों जहान में उनको जिंदगी नसीब हो जाती है। अगर जमीन के अंदर है फिर भी जिंदा है, अगर जमीन के ऊपर है फिर भी जिंदा है। उन्हें कोई मौत फना नहीं कर सकती, कोई मौत उन्हें मिटा नहीं सकती। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमावे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।